राजस्थान के चुरू जिले में जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत सूरज की किरणों में चमकती थी, वहां बसा था सालासर गांव। ये गांव अपने सादगी और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसकी असली पहचान थी सालासर बालाजी का प्राचीन मंदिर। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति, जिसे स्थानीय लोग सालासर बालाजी कहते थे, गांव वालों और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र थी। किंवदंती थी कि कई शताब्दियों पहले एक साधारण किसान भूरा को अपने खेत में यह मूर्ति मिली थी। वो खेत जोत रहा था जब उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने खोदा तो वहां हनुमान जी की एक चमकदार मूर्ति प्रकट हुई। भूरा ने इसे गांव में लाकर स्थापित किया और तब से बालाजी के चमत्कारों की कहानियां हर घर में गूंजने लगीं। गांव वाले मानते थे कि यह मूर्ति स्वयंभू है और इसमें बालाजी की जीवन शक्ति निवास करती है। मंदिर कोई भव्य संरचना नहीं था, ये एक साधारण ढांचा था जिसके चारों ओर नीम और पीपल के प्राचीन पेड़ छाया देते थे। मंदिर के प्रांगण में एक छोटा सा तालाब था जिसमें श्रद्धालु अपने पैर धोते थे। दीवारों पर हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे उकेरे गए थे। हर सुबह और शाम मंदिर के घंटों की मधुर ध्वनि और भक्तों के भजनों की गूंज गांव को भक्ति के रंग में रंग देती थी। सालासर में हर साल माघ मास में मेला लगता था, जिसमें हजारों लोग बालाजी के दर्शन के लिए आते थे। इसी गांव में रहता था श्यामलाल, एक साधारण कारीगर जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। श्यामलाल की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। उसका चेहरा मेहनत और संघर्ष की कहानी बयान करता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक शांति और विश्वास की चमक रहती थी। उसकी पत्नी राधा एक मेहनती और धार्मिक महिला थी। वो घर संभालने के साथ साथ गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई और कढ़ाई का काम करती थी। उनके 2 बच्चे थे, गोपाल 12 साल का एक समझदार लड़का जो गांव के स्कूल में पढ़ता था, और मंजू 8 साल की एक चुलबुली लड़की जो अपनी मां की तरह गाना गाने में माहिर थी। श्यामलाल का जीवन सादगी भरा था। वो सुबह जल्दी उठता, अपनी भट्टी में बर्तनों को पकाने की तैयारी करता और फिर मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर में वो प्रांगण को झाड़ू से साफ करता, बालाजी की मूर्ति को गंगाजल और दूध से स्नान कराता, फिर अपनी कर्कश पर भक्ति भरी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आवाज में एक अनोखा जादू था जो सुनने वालों के दिल को छू लेता था। गांव वाले उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते थे, लेकिन कुछ लोग जैसे गांव का व्यापारी मंगलचंद उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। श्यामलाल, इतना समय मंदिर में बिताने से क्या मिलेगा? मंगलचंद अक्सर तंज कसता। इतनी मेहनत अगर अपने बर्तनों को बेचने में लगाओ तो शायद अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी से ज्यादा दे सको। श्यामलाल हमेशा मुस्कुरा देता और कहता, मंगलचंद जी, मेरे पास जो है वो बालाजी की कृपा से है, और अगर कुछ कमी है तो उसे भी मेरे संकट मोचन पूरा कर देंगे। एक दिन जब श्यामलाल मंदिर से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में गहरी चमक थी। उसने श्यामलाल को रोककर कहा, भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी परीक्षा हो। क्या तुम तैयार हो? श्यामलाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, साधु महाराज, मैं बालाजी का दास हूं, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है श्यामलाल, जल्दी तुम्हें अपने विश्वास की ताकत का पता चलेगा। बस याद रखना, संकट के समय बालाजी का नाम लेना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। श्यामलाल को साधु की बातें रहस्यमयी लगीं, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अजीब सी खबर फैली। पास के शहर से एक धनी साहूकार रघुनाथ सेठ गांव में आया था। रघुनाथ सेठ की गिनती इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में होती थी। उसके पास अपार धन, सत्ता और रसूख था। उसने गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा सा कारखाना लगाने का ऐलान किया, जो कपड़ा उद्योग के लिए था। कारखाने से गांव में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद थी और कुछ गांव वाले जैसे मंगलचंद इस खबर से उत्साहित थे, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा संकट छिपा था। रघुनाथ सेठ ने जिस जमीन को कारखाने के लिए चुना था, उसमें सालासर बालाजी का मंदिर और उसके आसपास का इलाका शामिल था। मंदिर को या तो हटाना होगा या कहीं और स्थानांतरित करना होगा।
ये खबर गांव वालों के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं थी। मंदिर उनके लिए केवल एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि उनकी आस्था, संस्कृति और गांव की पहचान का प्रतीक था। गांव के मुखिया रामदास जी ने तुरंत एक सभा बुलाई। सभा में गांव वाले अपने गुस्से और चिंता को व्यक्त करने लगे। रामदास जी ने साहूकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ सेठ ने साफ शब्दों में कह दिया, मंदिर को कहीं और ले जाओ, मैं तुम्हें नया मंदिर बनवाने के लिए पैसे दूंगा। प्रगति के लिए यह छोटा सा बलिदान जरूरी है। रामदास जी ने सभा में यह बात दोहराई तो गांव वाले और भड़क उठे। एक बुजुर्ग हरिराम ने कहा, यह मंदिर हमारे पूर्वजों की निशानी है। यहां बालाजी ने अनगिनत चमत्कार किए हैं। इसे हटाने का मतलब है हमारी आस्था को कुचलना। श्यामलाल, जो सभा के कोने में चुपचाप बैठा था, आखिरकार खड़ा हुआ। उसने कहा, मुखिया जी, ये मंदिर हमारी आत्मा है। इसे हटाने का मतलब है हमारे विश्वास को खत्म करना। बालाजी हमें कभी निराश नहीं करेंगे। हमें उनके भरोसे इस संकट का सामना करना चाहिए। कुछ लोग श्यामलाल की बात से सहमत हुए, लेकिन मंगलचंद जैसे लोग हंस पड़े। श्यामलाल, तुम्हारी भक्ति से मंदिर नहीं बचेगा। रघुनाथ सेठ के पास पैसा और सत्ता है, हमें समझौता करना होगा। उस रात श्यामलाल मंदिर में देर तक बैठा रहा। उसने बालाजी के सामने अपनी व्यथा सुनाई। हे संकट मोचन, आपने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है। आज आपके इस मंदिर पर संकट है, हमें रास्ता दिखाइए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मंदिर के घंटों में हल्की सी हलचल हुई, जैसे कोई हवा का झोंका आया हो। श्यामलाल को लगा कि बालाजी ने उसकी पुकार सुन ली है। अगले दिन गांव में एक अनोखी घटना हुई। रघुनाथ के कारखाने का निर्माण शुरू होने वाला था। मजदूरों ने मंदिर के पास की जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला फावड़ा मारा, जमीन से पानी का एक स्रोत फूट पड़ा। यह पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि मजदूरों को पीछे हटना पड़ा। निर्माण कार्य तुरंत रुक गया। इंजीनियरों को समझ नहीं आया कि रेगिस्तानी इलाके में जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, इतना पानी कहां से आया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले इसे बालाजी का चमत्कार मानने लगे। कुछ लोग मंदिर पहुंचे और बालाजी के सामने माथा टेका। श्यामलाल तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो मंदिर पहुंचा और बालाजी के सामने सिर झुकाकर बोला, हे प्रभु, आपने अपनी शक्ति दिखा दी। अब हमें और हिम्मत दीजिए ताकि हम इस संकट से पूरी तरह मुक्त हो सकें। रघुनाथ सेठ, जो इस घटना से गुस्से में था, ने पानी को रोकने के लिए विशेषज्ञों को बुलवाया। उसने बड़े बड़े पंप मंगवाए और इंजीनियरों को आदेश दिया कि पानी को किसी भी तरह रोका जाए। लेकिन हर बार जब भी मंदिर के आसपास की जमीन खोदी जाती, पानी का स्रोत और तेज हो जाता। एक बार तो पानी इतना बढ़ गया कि सेठ का अस्थायी कार्यालय भी डूबने की कगार पर आ गया। गांव वालों में उत्साह बढ़ने लगा। वे मानने लगे कि बालाजी ने खुद मंदिर की रक्षा के लिए यह चमत्कार किया है। लेकिन रघुनाथ सेठ का अहंकार अभी टूटा नहीं था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर मंदिर नहीं हटाया गया तो वो गांव की सारी जमीन अपने कब्जे में ले लेगा। उसने अपने गुर्गों को गांव में भेजा, जो लोगों को डराने धमकाने लगे। इसी बीच श्यामलाल को एक सपना आया। सपने में वही साधु दिखाई दिया जिससे उसकी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। साधु ने कहा, श्यामलाल, बालाजी की शक्ति असीम है, लेकिन उनके चमत्कार को दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गांव वालों को एकजुट करो। एक सच्चे भक्त की आवाज को कोई नहीं रोक सकता। सपने से जागने के बाद श्यामलाल का मन दृढ़ हो गया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। वे मंदिर की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और रघुनाथ सेठ को मंदिर का महत्व समझाएंगे। श्यामलाल ने गोपाल और मंजू को भी इस काम में शामिल किया। गोपाल ने स्कूल के अपने दोस्तों को बुलाया और मंजू ने गांव की महिलाओं को प्रेरित किया। अगले दिन गांव वाले मंदिर के सामने इकट्ठा हुए। श्यामलाल ने सबसे आगे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में इतना जोश था कि हर कोई उसका साथ देने लगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी एक स्वर में बालाजी का गुणगान कर रहे थे। मंदिर का प्रांगण भक्तों की भीड़ से भर गया। कुछ महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, तो कुछ बच्चे छोटे छोटे झंडों पर जय श्री राम और जय हनुमान लिखकर लहरा रहे थे। यह नजारा देखकर रघुनाथ सेठ के गुर्गे भी हैरान रह गए। उन्होंने सेठ को खबर दी, लेकिन सेठ ने इसे भीड़ का तमाशा कहकर खारिज कर दिया। उसने अपने विश्वास पात्र कालू राम को बुलाया और कहा,
जाओ और उन गांव वालों को समझाओ कि मंदिर हटाना ही उनके हित में है। अगर वे नहीं माने तो थोड़ा डर दिखाओ। कालूराम मंदिर पहुंचा और गांव वालों को डराने की कोशिश की। उसने कहा, तुम लोग बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। सेठ जी की मर्जी के बिना इस गांव में कुछ नहीं होगा। अगर तुमने मंदिर नहीं हटाया तो तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। श्यामलाल ने आगे बढ़कर जवाब दिया, कालूराम जी, आप सेठ जी को बता दीजिए कि ये मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो बालाजी खुद आपका जवाब देंगे। कालूराम हंसते हुए चला गया। लेकिन उस रात सेठ के कार्यालय में एक अजीब घटना हुई। सेठ को रात में नींद नहीं आई। उसे बार बार एक विशालकाय वानर का स्वरूप दिखाई दे रहा था, जो उसे चेतावनी दे रहा था कि मंदिर के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। सेठ सुबह तक पसीने से तरबतर था। उसने कालूराम को बुलाकर कहा, मुझे लगता है इस मंदिर में कुछ तो शक्ति है। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। उसी दिन एक और चमत्कार हुआ। प्रदर्शन के दौरान मंदिर के ऊपर आसमान में बादल छा गए। रेगिस्तान में बारिश होना अपने आप में एक चमत्कार था। बारिश की बूंदें मंदिर के प्रांगण में गिरने लगीं और गांव वाले इसे बालाजी की कृपा मानकर और जोश के साथ भजन गाने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि बारिश की बूंदें मंदिर की मूर्ति पर गिर रही थी और मूर्ति का चेहरा और चमकदार हो गया था। ये देखकर गांव वालों का विश्वास और बढ़ गया। रघुनाथ सेठ अब परेशान होने लगा था। पानी का स्रोत, बारिश और गांव वालों का बढ़ता विरोध, ये सब उसके लिए एक पहेली बन गया था। उसने फैसला किया कि वो खुद मंदिर जाएगा और स्थिति का जायजा लेगा। जब वो मंदिर पहुंचा तो श्यामलाल और गांव वाले अभी भी भजन कीर्तन में डूबे थे। सेठ ने श्यामलाल को बुलाया और कहा, तुम लोग इतने जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, नया मंदिर बनवाऊंगा, फिर भी तुम क्यों नहीं मान रहे? श्यामलाल ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, यह मंदिर केवल पत्थर और मिट्टी का ढांचा नहीं है, यह हमारी आस्था का प्रतीक है। बालाजी यहाँ सैकड़ों वर्षों से विराजमान हैं। उनके चमत्कारों ने इस गांव को हर संकट से बचाया है। अगर आप हमारी भक्ति को समझें तो आपको भी उनकी कृपा प्राप्त होगी। सेठ को श्यामलाल की बातें छू गईं, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे रोक रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम्हारा बालाजी इतना शक्तिशाली है तो वो मुझे कोई संकेत दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना कारखाना कहीं और बनाऊंगा। उसी रात सेठ को फिर से वही स्वप्न दिखा। इस बार हनुमान जी ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, रघुनाथ, मेरे भक्तों का अपमान करना बंद करो। मेरी शक्ति को पहचानो, नहीं तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। सेठ सुबह डर से कांप रहा था। उसने तुरंत अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा, मैंने फैसला कर लिया है, कारखाना मंदिर से दूर बनाया जाएगा। रघुनाथ सेठ ने गांव वालों को बुलाकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने बालाजी की शक्ति को नहीं समझा। अब मैं इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बजाय मैं मंदिर के जीर्ण उद्धार के लिए धन दूंगा और गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाऊंगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। श्यामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने मंदिर में जाकर बालाजी के सामने सिर झुकाया और कहा, हे संकट मोचन, आपने अपने भक्तों की लाज रखी। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। इस घटना के बाद सालासर बालाजी की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग यहां आने लगे और मंदिर एक विशाल बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभरा। श्यामलाल को गांव वाले अब एक नायक की तरह देखते थे। उसकी भक्ति और विश्वास की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। कुछ वर्षों बाद सालासर गांव पूरी तरह बदल गया था। रघुनाथ सेठ ने न केवल कारखाना बनवाया, बल्कि गांव के विकास के लिए कई कार्य किए। उसने मंदिर का जीर्ण उद्धार करवाया, जिससे ये और भव्य और सुंदर हो गया। मंदिर के प्रांगण में एक नया भवन बनाया गया, जहां भक्तों के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था थी। गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनाया गया, जिससे गांव वालों का जीवन बेहतर हुआ। श्यामलाल के बच्चे गोपाल और मंजू अब बड़े हो गए थे। गोपाल ने स्कूल में पढ़ाई पूरी की और गांव के स्कूल में शिक्षक बन गया। वो बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देता था, बल्कि उन्हें बालाजी की भक्ति और सच्चाई का महत्व भी सिखाता था। मंजू ने नर्सिंग का कोर्स किया और गांव के अस्पताल में काम करने लगी। वो अपनी मां की तरह गाना गाती थी और अक्सर मंदिर में भजन गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। श्यामलाल और राधा अब भी मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। श्यामलाल की भक्ति अब पहले से भी गहरी हो गई थी।
वो हर दिन मंदिर जाता और बालाजी के सामने बैठकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता। राधा ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया, जिसमें वे कढ़ाई और हस्तशिल्प के सामान बनाकर बेचती थी। इस समूह ने गांव की कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आया। श्यामलाल ने उसे देखते ही पहचान लिया और उसके पैर छुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामलाल, तुमने अपनी भक्ति और विश्वास से बालाजी की महिमा को और बढ़ाया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ, ताकि लोग समझें कि सच्ची भक्ति हर संकट को हरा सकती है। श्यामलाल ने साधु की बात को दिल से स्वीकार किया। उसने फैसला किया कि वो गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाएगा, जहां बालाजी के चमत्कारों और भक्ति की कहानियां संग्रहित की जाएंगी। उसने गोपाल और मंजू को इस काम में शामिल किया और जल्दी ही पुस्तकालय बनकर तैयार हो गया। सालासर की प्रसिद्धि अब केवल राजस्थान तक सीमित नहीं थी। देश के कोने कोने से लोग यहां आने लगे। इनमें से एक थी अनुराधा, एक युवती जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। अनुराधा का जीवन आधुनिक था, लेकिन वो अंदर से खालीपन महसूस करती थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, शोहरत और दोस्त, लेकिन उसे सुकून नहीं था। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे सालासर बालाजी के बारे में बताया। सहेली ने कहा, अनुराधा, तुम एक बार सालासर जाओ, वहां की शांति तुम्हें सुकून देगी जो तुम ढूंढ रही हो। अनुराधा ने कुछ सोचकर सालासर जाने का फैसला किया। जब वो मंदिर पहुंची तो उसे वहां का माहौल अजीब सा लगा। वो शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे की आदी थी, लेकिन यहाँ की शांति और भक्ति ने उसे आकर्षित किया। उसने मंदिर में प्रवेश किया और बालाजी की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। मूर्ति की आंखों में उसे एक अजीब सी गहराई दिखी, जैसे बालाजी उसे देख रहे हों। उसी समय श्यामलाल मंदिर में था। उसने अनुराधा को देखा और उसकी आंखों में छिपा दुख पढ़ लिया। उसने अनुराधा से बात की और उसे अपनी कहानी सुनाई, कैसे बालाजी ने गांव को संकट से बचाया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे हर मुश्किल में हिम्मत दी। अनुराधा श्यामलाल की सादगी और विश्वास से प्रभावित हुई। उसने कहा, श्यामलाल जी, मैंने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भक्ति कोई नियम या रस्म नहीं है, ये दिल का रिश्ता है। तुम बस बालाजी को अपने दिल से पुकारो, वे जरूर सुनेंगे। अनुराधा ने उस दिन मंदिर में देर तक समय बिताया। उसने हनुमान चालीसा पढ़ा, जो उसे पहले कभी समझ नहीं आया था। उसने बालाजी से अपने मन की शांति मांगी। जब वो मंदिर से बाहर निकली तो उसे एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। कुछ महीनों बाद सालासर में माघ मास का वार्षिक मेला लगा। ये मेला गांव का सबसे बड़ा उत्सव था, जिसमें हजारों श्रद्धालु बालाजी के दर्शन के लिए आते थे। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था। प्रांगण में भजन कीर्तन की गूंज थी और हवा में लड्डू और प्रसाद की खुशबू फैली हुई थी। गांव वाले मेले की तैयारियों में महीनों पहले से जुट जाते थे। इस बार मेले में एक खास बात थी। श्यामलाल और गांव वालों ने एक नाटक का आयोजन किया, जिसमें मंदिर को बचाने की कहानी को दर्शाया गया था। गोपाल ने नाटक लिखा था और मंजू ने इसमें एक भक्त की भूमिका निभाई। नाटक इतना भावपूर्ण था कि दर्शकों की आंखें नम हो गईं। रघुनाथ सेठ भी मेले में शामिल हुआ था। उसने नाटक देखा और मंच पर जाकर श्यामलाल से गले मिला। उसने कहा, श्यामलाल, तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। आज मैं भी बालाजी का भक्त हूं। मेले में अनुराधा भी आई थी। वो इस बार अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लाई थी। वो अब नियमित रूप से मंदिर आती थी और हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। उसने श्यामलाल को बताया कि बालाजी की कृपा से उसे अपने जीवन में सुकून मिला है। उसने गांव के पुस्तकालय के लिए कुछ किताबें और धन दान किया, ताकि और लोग बालाजी की कहानियां पढ़ सकें। सालासर बालाजी के चमत्कार अब केवल गांव तक सीमित नहीं थे। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं और पानी की कमी होने लगी। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन श्यामलाल ने उन्हें हिम्मत दी। उसने मंदिर में एक विशेष हवन का आयोजन किया, जिसमें गांव वाले दिन रात हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। तीसरे दिन आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। फसलें फिर से हरी हो गईं और गांव वालों ने इसे बालाजी का आशीर्वाद माना। एक अन्य घटना में गांव के एक बच्चे रमेश को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसकी मां गंगा ने हार नहीं मानी। वो बच्चे को मंदिर ले गई और बालाजी के सामने रात दिन प्रार्थना करती रही।
एक रात उसे सपने में बालाजी दिखे जो उसे आश्वासन दे रहे थे। अगले दिन रमेश की हालत में सुधार होने लगा और कुछ ही हफ्तों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग बालाजी के चमत्कार की बात करने लगे। रघुनाथ सेठ, जो कभी अपने धन और सत्ता के घमंड में चूर था, अब पूरी तरह बदल गया था। वो नियमित रूप से मंदिर आता था और भक्तों की सेवा में समय बिताता था। उसने अपने कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं दी और गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने श्यामलाल को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया ताकि वो गांव के हित में सही निर्णय ले सके। एक दिन सेठ ने श्यामलाल से कहा, श्यामलाल, तुमने मुझे जीवन का असली मोल समझाया। मैंने धन और सत्ता को सब कुछ माना, लेकिन बालाजी की भक्ति ने मुझे सच्चा सुख दिया। श्यामलाल ने जवाब दिया, सेठ जी, ये बालाजी की कृपा है। उन्होंने हमें एकजुट किया और हमें सही रास्ता दिखाया। सालासर बालाजी की ये कहानी केवल एक मंदिर या गांव की कहानी नहीं है। ये भक्ति, विश्वास और चमत्कार की शक्ति की कहानी है। श्यामलाल जैसे साधारण भक्तों की निष्ठा ने साबित किया कि जब दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो संकट मोचन हनुमान जी हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। सालासर गांव अब एक तीर्थ स्थल के रूप में विश्व विख्यात हो गया था। यहां आने वाला हर भक्त अपने साथ शांति और आशीर्वाद लेकर जाता था। श्यामलाल की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी, जो हर उस व्यक्ति को हिम्मत देती थी जो जीवन में हार मानने की कगार पर होता था। आज भी जब आप सालासर के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको हनुमान चालीसा की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। मंदिर की घंटियां बजती हैं और हवा में भक्ति की खुशबू फैलती है। और कहीं न कहीं श्यामलाल की आत्मा अभी भी वहां मौजूद है, जो बालाजी के सामने सिर झुकाकर कहती है, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।